Hello everyone, this is our 11th lecture of Ancient History series and in this lecture we are going to cover the Gupta Empire. इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में सत्यपुत्राज और सातवाहना को कवर किया था और हम अब तक अपने 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंशियंट हिस्ट्री के। ये हमारा 11वां चैप्टर है और यहाँ हम थॉरोली कवर करेंगे गुप्ता एम्पायर को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोर्सेस के बारे में, सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ गुप्ता एम्पायर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूलर्स के बारे में, फिर हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है पॉलिटी, दूसरा है इकोनॉमी और या फिर ये तीसरा है सोसाइटी एंड देन लास्ट में रिलीजन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम लेट जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है गुप्ता एम्पायर का 320 एडी से लेके 606 एडी तक। हमने गुप्ता एम्पायर को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे अर्ली गुप्तास एंड देन लेटर गुप्तास। अर्ली गुप्तास को हम कहते हैं दे आर द पावरफुल गुप्तास एंड दे आर द वीक। ठीक है, वीक रूलर्स आर हियर एंड द पावरफुल रूलर्स आर हियर। अगर हम कैपिटल की बात करें तो गुप्तास की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। लैंग्वेज इनकी संस्कृत थी। ये वैष्णवाइट्स थे, विष्णु को पूजते थे और ये वैश्यास थे, ट्रेडर्स थे। ठीक है, ट्रेडर्स व्यापारी थे, बिजनेस। अब हम सबसे पहले सोर्सेज की बात, सोर्स टू स्टडी द गुप्तास। तो सबसे पहले अगर हम सोर्सेज की बात करें तो आते हैं पुराणास। दीज पुराणास आर गिव्स द लिस्ट ऑफ ऑल गुप्तन रूलर। फर्स्ट रूलर श्रीगुप्ता एंड द लास्ट रूलर इज देवगुप्ता। सेकंड सोर्स टू स्टडी द गुप्ताज आर Allahabad Pristishti, या हम इसे कहते हैं इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन बाय हरिसेना एंड हरिसेना इज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ समुद्रगुप्ता। In this Allahabad inscription, he mentioned about the conquest of Samudragupta and the administration of Samudragupta. तीसरा सोर्स हमारा आता है विशाखा दत्ताज वर्क। विशाखा दत्ताज ने दो ही इज एन हिस्टोरियन एंड द पोएट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम इनके वर्क की बात करें विशाखा दत्ता तो मुद्र रक्षसा और देवी चंद्रगुप्तन आर रिटन बाय द विशाखा दत्ता एंड इन दिस स्टोरीज ही मेंशन अबाउट द गुप्ता रूलर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर स्टोरी, लाइफ स्टोरीज। ठीक है, और चौथा सोर्स है कालिदास वर्ष। कालिदास वॉज द पोस्ट हिस्टोरियन ऑफ चंद्रगुप्त गुप्ता। उनके डिफरेंट वर्क हैं जैसे कि मालविका गनिमित्रम, अभिजन शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, रघु संभवम, कुमार संभवम, ऋतु संबरा और मेघदूतम। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो वर्क हैं ये पूछे जा सकते हैं, आपको मैच करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि विशाखा दत्ता ने कौन सा वर्क है और कालिदास का जो किसके ऑथर हैं कालिदास। ठीक है, किन किन बुक्स के ऑथर हैं, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है और ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे द लिटरेचर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। उसमें मैं सारे जितने भी लिटरेचर्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं उनको मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको ईजिली जो है याद कर सकें। ठीक है ना। फिफ्थ रिकॉर्ड है फाहिन्स रिकॉर्ड। हु इज फाहिन्स? ही इज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II and his work is the record of Buddhism in the West. And in this book, he mentioned about the Buddhism that is decline in India and the holy place of Buddhism, Kapilavastu, Bodhgaya, Sarnath और कुशीनगर। ठीक है। सिक्स सोर्सेज हैं द आयरन पिलर ऑफ महरौली, जो कि दिल्ली में है, हमारा प्रेजेंट दिल्ली में है ये। ठीक है, मेड बाय चंद्रगुप्त II, नॉट येट रस्टेड। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है? दिस पीपल आर वेल नोन अबाउट द मेटलर्जी। ठीक है, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन गुप्तास के बारे में, इन फर्स्ट चंद्रगुप्ता के बारे में मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। 7 अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो इरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। भानुगुप्ता ये रूलर है एंड इनकी जो इरन इंस्क्रिप्शन है वो मध्य प्रदेश में है इस समय, और यहाँ इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट एविडेंस अगर हम सती की बात करते हैं तो वो हमें यहीं से मिलती हैं, इरन इंस्क्रिप्शन से, एंड दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन बाय द भानुगुप्ता। ठीक है, और जो सती है वो कंपलसरी है, नॉट द ये मैंडेटरी है
कि अगर किसी का भी जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो वाइफ है वो सती करेंगे। तो यहाँ से जो सती का पहला हमें एविडेंस मिलता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम 8th सोर्स की बात करें तो आर्यभट्टा इज रिटन the book Aryabhattam, and he mentioned about here the mathematics and is the and math. He was a mathematician and astronomer, and he used zero that is invented by the unknown Indian. But according to the Al-Biruni, it is the Brahmagupta who discover zero. ठीक है, to give the value of pi, trigonometry, algebra, solar and lunar eclipse, and sun is a star and 9 planets. All these, this is the introduction of Aryabhatta's. ठीक है, he was a mathematician and astronomer. He gave a value of pi. He well known about the trigonometry. He gave algebra, and he is the first who's talking about the solar and the lunar eclipse. And he said the sun is a star and there is a 9 planet in our solar system. 9th सोर्स है हमारे सुश्रुता संहिता। ठीक है, और सुश्रुता ही वॉज द फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ही इज स्पेशलाइज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी। इनके बारे में अब भी पढ़ाया जाता है। अगर आप BA MS करते हैं आयुर्वेदिक से तो वहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ेंगे सुश्रुता के बारे में। 10th धन्वंतरी संहिता। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, और इनके रिकॉर्ड्स में गुप्तास के बारे में मेंशन किया हुआ है। सुश्रुतास का जो सुश्रुता संहिता है यहाँ पर भी गुप्तास के बारे में मेंशन किया हुआ है। और हमारा 11th जो सोर्स है वो है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो हमें जो कॉइन्स मिले हैं, एक्सकवेट किए हैं हमने, उसमें काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। एंड दीज कॉइन आर एक्सकवेटेड थ्रू आउट द एम्पायर, एंड दे आर द फर्स्ट हु इशू अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। मतलब इस पीरियड तक क्या है, हम एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर गोल्ड कॉइन इशू किए गए हैं तो वो किए गए हैं गुप्तास के द्वारा, और उनके गोल्ड कॉइन को कहा जाता था दिनार। यहाँ पर एक बात याद रखने की कोशिश, एक बात आपको याद रखनी है, अगर पूछा जाता है कि हु इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इन एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप जानते हैं इट इज़ द गुप्तास। ठीक है, लेकिन अगर गुप्तास का वहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है, गुप्तास का नेम नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चंस का नेम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बात याद रखने की यहाँ ज़रूरत है कि जो क्वेश्चंस ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, दे हैव अ गुड एंड फाइनेस्ट क्वालिटी। ठीक है, और जो गुप्तास ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो इतने फाइन और अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो दो जो कॉइन एक्सकवेट किए गए, the coin mention the name, year, image of the king, gods and the purpose also mention. different types के कॉइन जो हैं इशू किए गए, जैसे कि बेटल टाइप, अश्वमेध टाइप, वीना टाइप, टाइगर टाइप, राइनो टाइप, मैरिज टाइप, एंड देयर इज अ लॉट और अदर। आपको ये इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे रूलर्स की। यहाँ पर ये सारे हमारे जो सोर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे रूलर्स की, गुप्तन रूलर्स की, उनके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए किस रूलर के अंदर, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए रूलर्स। तो पहले जो रूलर्स हैं वो हैं श्रीगुप्ता, ही वॉज द फाउंडर, एंड द सेकंड रूलर जो हैं वो हैं घोटट राजा, एंड ही वॉज द सन ऑफ श्रीगुप्ता, एंड ही हैज द टाइटल महाराजा। थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त। ही वॉज द रियल फाउंडर because he has to begin the expansion of the empire and administration, and his title is Maharaja Dhi Raja. ठीक है, he married the Lakshmi princess कुमार देवी एंड इशू द वीना टाइप ऑफ कॉइन। ठीक है, जो कुमार देवी ये जो हैं लक्ष्मी प्रिंस, ये नेपाल की प्रिंसेस है। ठीक है, और कौन है ये हैं क्षत्रिय हैं ये। ठीक है, तो दिस मैरिज बिकॉज ऑफ दिस द स्टेटस ऑफ द गुप्तास जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दिस मैरिज इंक्रीज द सोशल स्टेटस ऑफ द गुप्तास, क्योंकि जो गुप्तास हैं वो कौन है, वो वैश्यास हैं, और ये प्रिंसेस जो हैं वो हैं क्षत्रिय हैं। ठीक है, तो उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। अगर हम चौथे रूलर की बात करें तो यहाँ है समुद्रगुप्ता, एंड ही इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। समुद्रगुप्ता वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त वन, he was the greatest Guptan ruler, and he followed the aggressive policy of annexation to expand the empire, and he performed 2 अश्वमेध यज्ञ। अगर आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर हमने इसके डिटेल में ऋग्वैदिक पीरियड में हम इसको अच्छे से
मेंशन किया हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। हिज कोर्ट हिस्टोरियन वाज हरिसेना एंड ही रोट द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जो हम ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। एंड ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, एंड टुक अ टाइटल कवि राजा एंड इशू द वीणा टाइप ऑफ कॉइन, ठीक है। अगर हम कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें इनके, तो ही अटैक एंड अनेक्स द 9th नॉर्थ इंडियन किंगडम एंड टेक इनटू द डायरेक्ट कंट्रोल। ही अटैक्ड एंड अनेक्स द 4th सेंट्रल इंडियन किंगडम एंड टेक इनटू द डायरेक्ट कंट्रोल। He also attacked and annexed the 12th South Indian Kingdom and take into the indirect control. And he attacked and annexed the Forest Kingdom and mistook the feudal lord as a king. ठीक है, तो जो काफ़ी ग्रेट रूलर हैं समुद्रगुप्त, इन्होंने 9 आर्यवर्त के जो किंगडम थे उनको अनेक्स्ट किया, फिर सेंट्रल इंडियन के जो 4 किंगडम है उनको अनेक्स्ट किया, फिर 12th साउथ इंडियन किंगडम्स हैं इनको अनेक्स्ट किया और इनडायरेक्ट कंट्रोल में रखा, यानी कि जिनको हराया उन्हीं को गद्दी सौंप दी और कहा कि हमें आप टैक्स देते रहिए, हमारे अधीन आ जाइए और हमारी सेना आपके एम्पायर में लगेगी बस। और ही आल्सो अटैक द फॉरेस्ट किंगडम, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको अटैक किया, उनको डायरेक्ट कंट्रोल में लिया आपने, ठीक है। और यहाँ आप मैप के थ्रू यहाँ देख सकते हैं गुप्तास का जो एम्पायर है, द कोर रीजन ऑफ द गुप्तास, ये कोर रीजन है गुप्तास का, ठीक है। ये पाटलिपुत्रा है, कैपिटल है, ये लच्छवी है नेपाल में, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑफ गुप्तास, ये आउटर बाउंड्री है जहाँ उनका इन्फ्लुएंस है, ये आउटर बाउंड्री है। फिर वाकाटाकास हैं, ये दे आर आल्सो वेरी पावरफुल, ठीक है। He defeated the Shakas and Kushans and that is why he was called the Napoleon of India। और ये क्वेश्चन आता है कि who was called the Napoleon of India, तो आपको पता है कि समुद्रगुप्ता। अब हम बात करेंगे 5th रूलर, गुप्ता रूलर, एंड ही इज़ द रमा गुप्ता। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है रमा गुप्ता की। रमा गुप्ता की वाइफ होती हैं दुर्गा देवी, ठीक है। ये इनको जुए की आदत होती है, ठीक है। तो ये जुए में, गैम्बल में साका रूलर से हार जाते हैं और उन्होंने दाव पे रखा होता है अपनी बीवी को, ठीक है। ही लॉस्ट हिज वाइफ इन गैम्बल टू द साका चीफ, ठीक है। तो अब ये बात जब चंद्रगुप्त टू को पता चलती है, तो चंद्रगुप्त टू क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो साका चीफ है इस पे अटैक कर देते हैं, इसको मार देते हैं, ठीक है। फिर दोबारा पाटलिपुत्रा लौट कर आते हैं, ये पाटलिपुत्रा लौट कर आते हैं और रमा गुप्ता को मार देते हैं, अपने भाई को, और दुर्गा देवी जी से ये मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो विशाखा दत्ता ने देवी चंद्रगुप्तन में मेंशन की हुई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है यहाँ पर ही। तो ही लॉस्ट हिज वाइफ इन अ गैम्बल टू द साका चीफ, सो ही बिकम्स सो अनपॉपुलर। साउथ इंडिया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग हिज reign. Chandragupta II defeated the Saka ruler and killed him and came back to Patliputra and killed Ramagupta and married Durga Devi. And this information is mentioned in the J.B. Chandraguptan, which is written by the Vishaka Datta. बस इतनी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है रमागुप्ता के अंडर में, ठीक है। 6th and the most important Guptan ruler is Chandragupta, ठीक है। He was one of the greatest Guptan ruler. कालिदास, विशाखा दत्ता, अमर सिम्हा, all these great scholars lived in his court, ठीक है। And he took a title Sakari after destroyed the Sakas. First the Chinese pilgrimage Fahin visited his court and traveled throughout his empire. He attacked and annexed Ujjain and took a title विक्रमादित्य। अगर हम विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमा एरा जो था वो किंग ऑफ विक्रमादित्य ने के स्टैब्लिश किया था 57 BC में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य gave his daughter प्रभावती in marriage to a वाकाटाका ruler रुद्रसेना, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त टू की जो डॉटर हैं प्रभावती, इनकी मैरिज हुई थी वाकाटाका के रूलर रुद्रसेना से, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। अब क्या होता है, प्रभावती और रुद्रसेना का एक बेटा होता है दिवाकर सेना, और रुद्रसेना जो है ये जंग में जो है मारे जाते हैं। अब दिवाकर सेना बहुत छोटे होते हैं, दिवाकर सेना या फिर हम कहें ध्रुवा सेना, ये 1 साल के होते हैं। तब होता यह है कि उनका जो रेजेंट बना दिया जाता है, इनको 1 साल का जो ये बेटा है इनका, इसको किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है वाकाटाका का। और जो प्रभावती जो होती हैं वो उनकी गार्डियन बन जाती हैं, आप कह सकते हैं रेजेंट बन जाती हैं, गाइडर। और ये जो हैं शी एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप ऑफ गुप्तास, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के अंडर में जो पैन इंडिया है वो रिस्टोर हो जाता है, तो पैन इंडिया रीस्टोर। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ पैन इंडिया रीस्टोर, यानी कि इससे पहले भी पैन इंडिया हो चुका है पूरे हिंदुस्तान पर। वो थे समुद्रगुप्ता, जिन्होंने सबको हराकर अपने डायरेक्ट कंट्रोल में लिया था, साउथ इंडिया को इनडायरेक्ट कंट्रोल में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ इंडिया इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा,
धर्मागुप्ता के टाइम में। चंद्रगुप्ता क्या करते हैं, उसको रिस्टोर कर लेते हैं, वाकाटाका से इनकी संधि हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, और उनकी हेल्प से साउथ इंडिया को भी ये रिस्टोर कर लेते हैं। एंड द न्यू एरा गुप्ता वाकाटाका एरा इमर्ज। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें गुप्ता वाकाटाका एरा की, तो पैन इंडिया रिस्टोर 20 ईयर्स तक रहता है ये। आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ एंड द्रविडाइजेशन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ट्रेड फ्लरिश, और अजंता पेंटिंग जो है यहाँ पर बनती है 400 AD में, अजंता पेंटिंग। ठीक है, सेवेंथ जो इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ वो है कुमार गुप्ता, एंड ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू। ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ द बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी। अगर हम बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये महायाना यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ही अनेक्स्ड कामरूपा, कामरूपा यानी कि प्रेजेंट डे आसाम, एंड इशू द रेनो टाइप ऑफ कॉइन्स। South India declared independence during his reign, and during this period, the Huns entered India and settled at the northwest frontier province. ठीक है, अगर हम हंस की बात करते हैं यहाँ, तो ये दे आर द सेंट्रल एशियन ट्राइब, बारबेरियन, शाइवाइट्स, एंड कैपिटल आर सोखाला। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, कुमार गुप्ता। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड टू डिफीट द हंस ही लेफ्ट द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बट डाइड बाय फाइटिंग। ठीक है, ये हंस को हराने के लिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को ये अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो इनको हराने के लिए, इनको डिफीट करने के लिए जो कुमार गुप्ता है वो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी जंग में डेथ हो जाती है। ठीक है, एट्थ जो हमारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं गुप्ता के वो हैं स्कंद गुप्ता, एंड ही वॉज द सन ऑफ कुमार गुप्ता। ही डिफीटेड द हंस एट मथुरा एंड पुश्ड देम बैक टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। ठीक है, since he pushed back the Huns and is regarded as the one of the greatest, the last Guptan ruler issued the silver coin. He was the last Guptan ruler who issued the silver coin. ठीक है, ड्यूरिंग द स्कंद गुप्ता द रोमन एम्पायर फेल। रोमन एम्पायर गिर जाता है। रोमन एम्पायर के गिरने का मतलब ये नहीं है कि रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, उनके अपने इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, अपनी जंग चल रही होती है पर्शियंस और उनके आपस में, कई 12-2000 साल तक ये आपस में लड़ते रहे, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। ठीक है, तो रोमन एम्पायर जो है गिर जाता है, तो जो वेस्टर्न ट्रेड है वो नहीं होती है। वेस्टर्न ट्रेड नहीं होती है, तो जो इंडियन मर्चेंट्स हैं वो ज़्यादातर रिलाय करते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, नाइन्थ अगर हम रूलर की बात करें तो वो है भानुगुप्ता 510 AD, और इन्होंने इरन इंस्क्रिप्शन लिखा था। इरन इंस्क्रिप्शन में फर्स्ट एविडेंस है जहाँ पर सती का, जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो सती है वो कंपलसरी है यहाँ पर। एंड ही मेड अ मेहरकुला द हंस रूलर अलॉन्ग विद समंता। जो हंस के साथ ये एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जो कहते हैं मेहरकुला। ठीक है, एंड आफ्टर हिम द वीक सक्सेसर कंटिन्यू एंड दे आर कॉल्ड द लेटर गुप्तास। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर है, 9 इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इसके अपने भी हैंड रिटन नोट्स वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो अगर हम अब लास्ट रूलर की बात कर लेते हैं, देवगुप्ता। ठीक है, द लास्ट गुप्तन रूलर ही वाज किल्ड बाय हर्षवर्धन। ठीक है, जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में भी वहाँ पर हल्का सा मेंशन करेंगे इनको भी। यहाँ हमारे रूलर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है,